श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों, गीता के अंतिम अध्याय में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि जीवन के उस मोड़ पर जब मनुष्य स्वयं को द्वंद्वों और चुनौतियों से घिरा पाता है तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच असमंजस में फंस जाता है, तो भगवत गीता उसका हाथ थामती है और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। दोस्तों, अध्याय 18 में भगवत गीता के सभी अध्यायों का निचोड़ है। आज हम जानेंगे कर्म, संन्यास और त्याग को, और साथ ही भगवत गीता पढ़ने के और सुनने के अनंत फायदों को। तो आइए श्रवण करते हैं भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं आपसे संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। दोस्तों, अर्जुन ने भगवान के मुख से त्याग और संन्यास दोनों की ही प्रशंसा सुनी है, इसलिए अर्जुन भगवान से त्याग और संन्यास के वास्तविक और अलग अलग रूपों को जानना चाहते हैं। जिस पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन काम में कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं तथा दूसरे बुद्धिमान पुरुष कर्मों के फल के त्याग को त्याग जानते हैं, और कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य ही है। और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म ही करने के योग्य हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तो मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार का होता है। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि यदि अच्छे कर्म करने वाले लोग ही संसार का त्याग कर चोला धारण कर लेंगे, तो बुरे कर्म करने वाले लोग ही हम पर राज करेंगे। और कर्मों के महत्व को ना जानने वाले लोग कर्मों को ही दोषपूर्ण समझते हैं, इसलिए कर्म का त्याग कर देते हैं। परंतु कई ज्ञानी लोग संसार के कल्याण के लिए यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म करते हुए उनके फलों का त्याग करते हैं। इन्हीं त्याग के सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार बताते हुए आगे श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, निषिद्ध और काम्य ऐसे कर्मों का त्याग उचित ही है, परंतु नियत कर्म का त्याग किसी भी प्रकार उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहलाता है। और जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर
यदि कोई शारीरिक कलेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके सभी प्रकार के करने योग्य कर्म करते हैं, वह सात्विक त्यागी माने जाते हैं। दोस्तों, तीनों त्याग को समझाते हुए भगवान यह भी बता रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य समुदाय एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि कोई भी मनुष्य अपने वर्ण, आश्रम और स्वभाव से उत्पन्न हुए, जैसे उपदेश, युद्ध, प्रजापालन, पशुपालन, कृषि, व्यापार और सेवा आदि जैसे कर्मों का त्याग करता है, तो इससे अच्छे कर्मों की परंपरा टूट जाती है और ऐसे मुंह से उत्पन्न त्याग को तामस त्यागी कहते हैं तथा शारीरिक पीड़ा के भय से कर्मों के त्याग को राजस त्याग कहते हैं तथा समाज कल्याण के लिए सारे करने योग्य कर्म करते हुए उनके फलों का त्याग कर देने वाले को सात्विक त्यागी कहते हैं। अब सांख्य योग को तत्व से समझाने के लिए सांख्य सिद्धांतों के अनुसार कर्मों की सिद्धि के 5 कारण बताते हुए श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उसको तो मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव कहा गया है। दोस्तों, कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण और उपाय सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। उनमें पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठान यानी करने वाले का शरीर, और हमारे शरीर के कारण ही हमें इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और ज्ञान की अनुभूति होती है। और दूसरा है कर्ता अर्थात हमारा मन, और तीसरा करण यानी जिन इंद्रियों और साधनों द्वारा कर्म संभव होते हैं। चौथा है चेष्टाएं। अलग अलग चेष्टाएं जैसे सांस लेना, आँखों का खोलना, मूंदना जैसे शरीर चलायमान रखने जैसी क्रियाएं। और 5वां दैव यानी किसी भी प्रकार के शुभ कर्म केवल संस्कार द्वारा ही संभव हैं। उन्हीं संस्कारों को यहाँ दैव कहा गया है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उनके यह 5 कारण ही है। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उन विषयों में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध रूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता।
दोस्तों, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो भी कर्म करता है, उनके यही 5 कारण हैं। उसकी मन, इंद्रियां और संस्कार ही मनुष्य के कर्म बनाती है, परमात्मा रूपी आत्मा नहीं। जो मनुष्य हमारे शरीर में छुपी आत्मा को अपने कर्मों का कारण जानते हैं, वह सत्य नहीं जानते, क्योंकि योग द्वारा आत्मा को जानने के बाद मनुष्य अपनी इंद्रियों और सोच पर विजय प्राप्त कर लेता है और सदा परम शांति को प्राप्त रहता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्यमान नहीं है, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना पापों से बंधता है। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं, जो मनुष्य इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं, ऐसा जानकर स्वयं को कर्ता नहीं जानता और अपने कर्मों के फलों का त्याग कर समाज कल्याण के लिए कर्म करता है, तो वह किसी को मार कर भी नहीं मरता और ना ही पाप में बंधता, क्योंकि अर्जुन भी एक योद्धा है और योद्धा का कर्तव्य होता है युद्ध करना। जैसे हमारे सैनिक हमारी रक्षा के लिए दुश्मनों को मारकर पाप से नहीं बंधते, ऐसे ही समाज कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म फलों से नहीं बंधते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उसको भी तू मुझसे भली भांति जान। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं, ज्ञाता यानी जानने वाला, और ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए वह ज्ञान है, और ज्ञेय जिसे हम जानते हैं उसे ज्ञेय कहते हैं, तथा कर्म करने वाले को यहाँ कर्ता और कर्म करने को क्रिया कहा गया है, तथा जिन साधनों से कर्म संभव हो उसे करण कहते हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों की प्रेरणा से हम कर्म करते हैं, और कर्ता, क्रिया तथा करण हमारे कर्मों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। और यही 3 प्रकार के ज्ञान, कर्म और कर्ता भगवान श्री कृष्ण आगे समझाना आरंभ करेंगे। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक ज्ञान जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को
अलग अलग जानता है, उसको तो राजस जान। जो ज्ञान कार्य रूप शरीर ही संपूर्ण के सदस्य आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला अर्थ से रहित और तुच्छ है, उस ज्ञान को तू तामस जान। दोस्तों, शास्त्रों में लिखे 3 प्रकार के ज्ञान के अनुसार यदि मनुष्य सभी मनुष्य समुदाय, पशु पक्षी, कीट पतंगों में एक ही भाव से स्थित परमात्मा रूपी आत्मा को जानता है, वह सात्विक ज्ञानी है। क्योंकि प्रत्येक प्राणियों को केवल परमात्मा रूपी आत्मा ही जीवन दान देती है, और अन्य जिनका ये मानना है कि सभी प्राणियों में आत्मा उनके शरीर की आकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, उस ज्ञान को यहाँ ब्रह्म और राजस कहा गया है। तथा जिन मनुष्यों के लिए जो कुछ भी है वह केवल उनका नश्वर शरीर ही है, और अपने शरीर से जुड़े सुख दुख मान अपमान इनके अलावा वह आत्मा को मिथ्या जानता है, उसे तामस ज्ञान कहते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो, तथा फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा बिना किसी राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों द्वारा या अहंकार युक्त पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तथा जो कर्म परिणाम, हिंसा, हानि और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा गया है। दोस्तों, भगवान कर्मों के 3 गुणों को समझा रहे हैं। जो कर्म बिना किसी लालच और निस्वार्थ भाव से किया जाए, केवल वही सात्विक कर्म है। और जो कर्म किसी भी वस्तु को पाने के लिए किया जाए, यानी कर्म फल की इच्छा के लिए किया जाए, वह राजस है। तथा जो कर्म केवल हानि, हिंसा और अज्ञान से किए जाएं, वह सभी तामस कर्म है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध ना होने और होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। तथा जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फलों को चाहने वाला और लोभी है, तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस है। तथा जो कर्ता उपयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा गया है। दोस्तों, भगवान ने कर्ता यानी कर्म करने वाले मनुष्यों के 3 गुणों को समझाया है। पहला, जो कर्ता
सात्विक कर्म करते हैं वह बिना किसी सुख दुख की लालसा में लगे अपने सभी कर्म कर्तव्य जान बहुत धैर्य और बिना किसी रुकावट के लगातार करते हैं। और जो राजस करता है केवल फलों के लिए कर्म करने के कारण फल ना मिलने पर सदा दुख में घिरे रहते हैं। और तीसरा तामस करता बिना किसी ज्ञान के घमंड में चूर खुद के किए सभी कर्मों को सही जानकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और आलस में सदा घिरे रहते हैं। श्री भगवान बोले, हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और घृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से और विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को कर्तव्य और अकर्तव्यों के भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। तथा मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जो तमो गुणों से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है। दोस्तों, भगवान ने हमारी बुद्धि के भी 3 प्रकार समझाए हैं। सात्विक बुद्धि वाले मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, द्वेष और हिंसा का त्याग कर देने के कारण मोह और मोक्ष के बीच का भेद जान जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने कर्तव्य और अकर्तव्यों का भली प्रकार ज्ञान होता है। और राजस बुद्धि वाले मनुष्य हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उनके लिए कौन से कर्म ठीक है कौन से नहीं। वह इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। तथा तामस बुद्धि वाले मनुष्य हमेशा आसान और गलत रास्ते का चुनाव करते हैं, जिस कारण उनकी बुद्धि धर्म का त्याग कर देती है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जिस अभ्यचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विकी है। तथा हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अनंत आसक्ति धर्म, अर्थ और कर्मों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाले जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुखों को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ते अर्थात धारण किए रहते हैं वे धारण शक्ति तामसिकी हैं। दोस्तों, किसी भी स्थिति में धैर्य और संभाव को धारण करने की शक्ति को धृति कहते हैं तथा सात्विक धृति हमेशा अपने ध्यान, मन और प्राण द्वारा अपने कर्तव्य को अटल भाव से धारण करती है। जैसे एक सच्चा भक्त
विपरीत स्थिति में भी भगवान पर भरोसा रखता है और राजसिक धृति अपने अनेक विचारों के कारण एक बुद्धि नहीं होती, जिसके फलस्वरूप उनके विचार हमेशा विचलित रहते हैं और इसलिए उनका ईश्वर पर भरोसा अटूट नहीं होता। तथा तामसी लोग तो किसी भी धैर्य के स्थान पर चिंता, निद्रा, भय और आलस को ही धारण कर लेते हैं। श्री भगवान बोले, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तू मुझसे सुन, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। तथा जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है, फिर परिणाम में विषय के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। तथा जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। दोस्तों, हमें जो सुख अनुभव होते हैं वह भी 3 प्रकार के हैं। सात्विक सुख कर्म फल को ना चाहने वाला किसी भी भजन, सेवा या ध्यान भाव से किया जाने के कारण शुरुआत में विष, जहर जैसा कड़वा और कठिन लग सकता है, परंतु कुछ समय के बाद अमृत जैसा मीठा लगता है। और राजसिक सुख कर्म फलों से मिलने के कारण हमारी इंद्रियों को टेम्परेरी सुख देता है, जिसके फलस्वरूप हम कभी भी परमानेंटली खुश नहीं रह पाते। तथा तामसिक सुख तो वास्तविक सुख का अर्थ जान ही नहीं पाता। वह हमेशा कुछ ना कुछ पाने की चाह में केवल खोता रहता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, पृथ्वी में या आकाश में तथा देवताओं में इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो प्रकृति के उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। हे परम तप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जो तामस, राजस या सात्विक गुणों से प्रभावित ना हो। और 3 गुणों के साथ साथ हमारे कुछ कर्म स्वभाव यानी वर्ण से ही उत्पन्न होते हैं, जिसे भगवान आगे समझाना आरंभ करेंगे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, त्याग, बाहर और भीतर की शुद्धता, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना तथा वेद, शास्त्र, ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा रखना
और शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करना, ये सब तो अर्जुन ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है तथा शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और साहस, युद्ध में ना भागना, दान देना, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं तथा हे परम तप अर्जुन, खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार तथा वर्णों की सेवा करना, ये शूद्र और वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। दोस्तों, भगवान ने ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रियों के कुछ स्वाभाविक कर्मों को बताया है। यदि हम में से कोई भी अपने स्वाभाविक कर्मों को ठीक से नहीं करता तो सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। और यहाँ भगवान ने किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझाकर उनके स्वभाव से उत्पन्न कर्मों को समझाया है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्मों को लगातार करता हुआ मनुष्य अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है, जिसके कारण वह अपने कर्मों में आनंद पाता है। ऐसा निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर को पा लेता है। और क्या आपको पता है, अपने ही नियत कर्मों को फॉलो करते हुए साइंटिस्ट से ज़्यादा आविष्कार आम लोगों ने किए हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अच्छे प्रकार से आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्मों को करता हुआ मनुष्य पापों को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। दोस्तों, यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। यानी अगर आपको किसी और का काम अपने काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है तो भी आपको अपना ही काम करना चाहिए, क्योंकि चींटी से लेकर मनुष्य तक हर कोई प्रकृति में अपना अपना योगदान देता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के कुरूप होने के बाद भी उसी का प्रेम से पालन पोषण करती है, किसी अन्य के बालक का नहीं। ऐसे ही अपने स्वाभाविक कर्मों का पालन करना चाहिए और साथ ही कर्मों को लगातार करने के बाद ही कर्मों में एक्सपर्टीज मिलती है। इसलिए कर्मों को दोषयुक्त कहा गया है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है तथा इसी प्रकार सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके
मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। दोस्तों, अपने स्वभाव से उत्पन्न सभी कर्मों को भगवान में मन लगाकर करना चाहिए। इससे हमारे भीतर मैं यानी अहंकार की भावना नहीं रहती। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी तू अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। दोस्तों, हम सबका एक स्वभाव होता है और हम कभी भी अपने स्वभाव के विपरीत कर्म नहीं करते। जैसे एक जुआरी जुए में हारने के बाद भी जुआ खेलना नहीं छोड़ता, ऐसे ही यदि अर्जुन युद्ध नहीं लड़ेंगे तो भी उनका सारा ध्यान युद्ध में ही रहेगा, जिस कारण वह खुद को युद्ध करने से नहीं रोक पाएंगे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्म के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसलिए हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति और सनातन धर्म को प्राप्त होगा। दोस्तों, प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा हमेशा स्थित है और परमात्मा हमारे भीतर की आवाज़ बन हमें सही और गलत समझाते हैं। इसलिए मनुष्य को भगवान की शरण में जाकर उन्हें सारे कर्म अर्पण करने चाहिए। इसके बाद ही हम धर्म का और कर्म का वास्तविक अर्थ जान पाएंगे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित, ना भक्ति रहित और ना बिना सुनने वाले की इच्छा से कहना चाहिए, तथा जो मनुष्य मुझ में दोष दृष्टि रखते हैं उनसे भी नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, भगवद गीता का ज्ञान बहुमूल्य और रहस्यमय है। इसे हर कोई नहीं समझ सकता। भगवद गीता की ज्ञान को समझने के लिए आपके भीतर से स्वयं इच्छा और विश्वास होना चाहिए। इसलिए भगवान ने बिना इच्छा और विश्वास के भगवद गीता को समझाने से मना किया है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में भी नहीं होगा। तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता को पढ़ेगा, उससे उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। और जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर
दोष दृष्टि से रहित इस गीता शास्त्र को श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं, जो भक्त प्रेम भाव से भगवत गीता को भगवान के भक्तों से कहेगा, वह भगवत को प्राप्त होगा और वह भगवान को अति प्रिय भी होगा, तथा जो भगवत गीता को पढ़ेगा या प्रेम पूर्वक सुनेगा भी, वह भी ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, इस गीता शास्त्र को क्या तूने एकाग्र चित्त श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? इस पर अर्जुन बोले, हे महाबाहो, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। आपकी कृपा से मैंने अपनी स्मृति को प्राप्त कर लिया है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का ही पालन करूँगा। दोस्तों, भगवान की कृपा से अर्जुन का सारा मोह नष्ट हो गया। अर्जुन के साथ साथ संजय ने भी भगवत गीता का श्रवण किया है, जिस पर संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री वेद व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के इस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। दोस्तों, अब भगवत गीता के अंतिम श्लोक को सुनते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मृति ब्रह्मा। इसका अर्थ है, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीवधारी धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री यानी लक्ष्मी, विजया यानी जीत, विभूति और अचल नीति है। दोस्तों, यहाँ समाप्त होता है भगवत गीता का अंतिम 18वां अध्याय। मैं दामिनी प्रजापति आपको भगवत गीता का श्रवण करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, भगवत गीता को हमें बार बार श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता एक अभ्यास है एक अच्छा इंसान बनने का। और साथ ही ऐसा कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद ये 4 नाम रहते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जीमेल पर हमें ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपको भगवत गीता की सीरीज पसंद आई तो आप सक्सेस किंगडम को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।